जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और औरैया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण गोस्वामी का। संभल जिले के बहजू में द्वितीय संभल कल्की महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। एक सप्ताह तक चलने वाले महोत्सव के दौरान प्रतिदिन तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। महोत्सव के दौरान मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई और स्टॉल भी लगाए गए। महोत्सव में कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिचर्चा आदि का आयोजन किया गया। इस दौरान कई नेतागणों ने भी अपनी भागीदारी की। संभल जिले में रोशनी का त्योहार यानी दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के दिन घरों में लोगों ने माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती, भगवान कुबेर सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। घरों एवं प्रतिष्ठानों के लिए सजाया गया और लोगों ने जमकर पटाखे छोड़े। लोगों ने मिट्टी के दियों को प्रज्वलित भी किया। इससे पूर्व धनतेरस के दिन लोगों ने पूजा अर्चना की और वस्तुओं की खरीदारी की। दीपावली के बाद गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की गई। जिलाधिकारी राजेंद्र पेशकिया सहित अन्य अधिकारी गणों ने ग्राम घासीपुर स्थित गौशाला में जाकर गाय की पूजा अर्चना की। वहीं भाई दूज का त्योहार भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर दीर्घायु होने की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा करने का संकल्प लिया। शास्त्रों और पुराणों में संभल का नाम तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है। संभल में भगवान कल्की का मंदिर भी काफी पुराना है। संभल में 68 तीर्थ व नुस्कूप स्थित हैं। ऐसा पूरे संसार में कहीं नहीं है। संभल में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 कोसीय परिक्रमा का आयोजन किया गया। परिक्रमा का आरंभ वंशगोपाल तीर्थ से हुआ। पहले पूजा अर्चना की गई। सभी श्रद्धालु जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्की एवं हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा का पहला पड़ाव भुवनेश्वर महादेव तीर्थ, दूसरा पड़ाव नैमिषारण क्षेमनाथ तीर्थ और रात्रि विश्राम चंद्रेश्वर महादेव पर हुआ, जहां भजन संध्या व नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा एमएलसी एवं प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सैनी, कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, महामंडलेश्वर यतेंद्रानंद गिरी, साध्वी प्राची, राजेश सिंघल, स्वामी भगवत प्रिय, कमलकांत तिवारी, गणेश शर्मा आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी राजेंद्र पेशिया ने बताया कि प्रशासन ने 4 मोबाइल टॉयलेट, 2 पानी टैंकर, मलबा हटाने के लिए जेसीबी और डस्टबिन व साफ सफाई की व्यवस्था के लिए सफाई वाहन, कच्चे रास्तों पर संकेतक लगाए गए और सुरक्षा को लेकर 39 चौकियां बनाई गईं। पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी लगाई गई। परिक्रमा का समापन वंशगोपाल तीर्थ पर ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय एकता विहार कॉलोनी संभल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती एक भारत आत्मनिर्भर भारत विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं जिला योजना बैठक की गई। प्रेस वार्ता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश धर्मवीर प्रजापति द्वारा की गई। बैठक की शुरुआत भारत माता दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। योजना बैठक का प्रस्ताव जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने रखा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म शताब्दी का वर्ष है। इस अवसर पर देश भर में दिनांक 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2025 तक 3 प्रकार की सरदार एट द रेट यूनिटी मार्च, पदयात्रा व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यात्रा 3 चरणों में संपन्न होगी। लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं में 1 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य 8 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रभारी हेमंत राजपूत ने कहा कि भारत पदयात्रा पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होगी। पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों में माहौल बनाने के लिए स्कूल कॉलेजों में अलग अलग प्री इवेंट गतिविधियां जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया जाएगा। बैठक का संचालन हरिओम शर्मा एवं अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने की। संभल जिले के चंदोसी में 3 दिवसीय स्काउट एवं गाइड शिविर का आयोजन बड़े ही उत्साह और अनुशासन के साथ किया गया। इस शिविर का उद्देश्य छात्रों में आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, सेवा भावना और नैतिक मूल्यों का विकास करना था। शिविर के प्रारंभिक दिन पर जिला संगठन आयुक्त मीनू सिंह और सहयोगी नीलम कुमारी ने छात्रों को स्काउट गाइड से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिविर के अंतिम दिन विद्यालय की प्रबंधक नमिता चौधरी, स्काउट गाइड कमिश्नर संगीता भार्गव, एएसओसी ब्रजेश कुमार पाठक एवं मेजर शशिकांत गुप्ता विद्यालय में उपस्थित रहे। शिविर के समापन अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश चंद्र गंगवार ने बच्चों के कार्यों की सराहना की।
संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं औरैया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज तिवारी का। औरैया जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार संकुल योजना के जरिए युवाओं को उद्योग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकारी अमले ने 100 एकड़ जमीन की तलाश शुरू की है। इस जमीन पर उद्योग तो लगेंगे ही, साथ ही जमीन पर उद्योग स्थापना के लिए जरूरी विभागों के दफ्तर भी खुलेंगे ताकि उद्यमियों को इधर उधर भटकना न पड़े। यहाँ पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। समस्याओं को उसी कैंपस में निपटाएंगे, खास तौर पर वह जगह जहाँ पर माल ढुलाई व परिवहन की सुविधा आसान हो। जिले में कंचौसी, अचलदा व कानपुर हाईवे सटे बीगड़ में वह जमीन मिलने की संभावना है। सरकार की कार्य योजना धरातल पर उतरती है तो उद्योग स्थापना की तकनीकी जानकारी से लेकर सरकारी कवायद की राह सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार संकुल योजना के जरिए काफी आसान होगी। चूँकि चिन्हित कैंपस में जमीन आवंटन से लेकर उद्योग स्थापना के लिए जरूरी दफ्तर मुहैया होंगे। सरकारी तंत्र उद्यमियों को संयंत्र लगाने में हर जरूरी मदद करेंगे। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। औरैया जिले में पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अभी तक जिले में 11 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इनमें प्रशासन की ओर से जुर्माना व अन्य कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ ही साथ लेखपालों को क्षेत्र में लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में इन दिनों धान की कटाई जोरों पर चल रही है। हालांकि 2 दिन की बारिश के बाद धान कटाई का काम थम गया है, लेकिन इस दौरान पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सैटेलाइट से पराली पर नजर रखी जा रही है। अभी तक 11 मामले सामने आए हैं। औरैया जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान को रफ्तार देने के लिए अब टीबी से पार पाने वाले मरीज अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके लिए इम्पैक्ट इंडिया प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स संस्था टीबी चैंपियनों को प्रशिक्षित कर गाँवों में जागरूकता फैलाने की पहल कर रही है। जनपद के अजीतमल CSC में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में MOIC डॉक्टर अशोक कुमार राय, DPM रविभान, STS अखिलेश व BCPM जितेंद्र ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि टीबी चैंपियन गाँवों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को टीबी के लक्षण, जांच व उपचार की जानकारी देंगे। यह प्रयास सेंट्रल टीबी डिवीजन एवं राज्य टीबी यूनिट के निर्देश पर जिला स्तर पर संचालित किया जा रहा है। WWF संस्था की ओर से औरैया जिले में यमुना नदी के किनारे कछुओं का संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए जिले में पहली बार कछुआ संरक्षण की हचरी बनाई जा रही है। इसमें कछुए के अंडों को संरक्षित होंगे। उनसे बच्चे निकलने पर उन्हें नदी में छोड़ा जाएगा, जो कि नदी को स्वच्छ बनाएंगे। WWF की ओर से कई सालों से गंगा, यमुना और चंबल नदी में जलीय जीव जंतुओं के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। जलीय जंतुओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास पहली बार औरैया में शुरू किया गया है। खास बात तो यह है कि जलीय जंतुओं की संख्या बढ़ने से नदी की सफाई भी प्राकृतिक रूप से हो जाती है। संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर हरि मोहन मीणा ने बताया कि जिले में पहली बार कछुआ संरक्षण की पहल की गई है। गूंज गांव में यमुना नदी के किनारे काम शुरू करा दिया गया है। इस संरक्षण केंद्र में चित्रा, इंडिका, इंडियन टैट, टोटल सहित अन्य प्रजातियों के कछुओं के अंडों को सुरक्षित किया जाएगा। जब इनमें से शावक निकलेंगे तो इन्हें यमुना नदी में छोड़ दिया जाएगा। बताते चले कि औरैया जनपद की सीमा पर स्थित पचरत क्षेत्र में 5 नदियों का संगम है। इस कारण चंबल से घड़ियाल, कछुआ व डॉल्फिन मछली बड़ी संख्या में यमुना में आ जाती हैं, जिनके संरक्षण की जरूरत है। स्थानीय लोगों को भी इन जलीय जंतुओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वह के महत्व को समझें। औरैया जिले में परिषदीय स्कूलों में संसाधनों की बढ़ोतरी के साथ नए नवाचारों के जरिए नौनिहालों का पठन पाठन उच्च स्तरीय किया जा रहा है। इस कड़ी में विभाग की ओर से प्रगति कार्ड का नया नवाचार शुरू किया गया है। प्रत्येक बच्चे की रोजाना की प्रगति इस कार्ड में अंकित की जाएगी। साप्ताहिक समीक्षा के बाद प्रत्येक बच्चे में हुई प्रगति का मूल्यांकन होगा। यह नवाचार जिले के प्रत्येक परिषदीय स्कूल में शुरू करा दिया गया है। जिले में 1200 के करीब परिषदीय स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। पेरेंट्स मीट में बच्चों को प्रगति को लेकर शिक्षक अभिभावकों को जानकारी देते हैं। पढ़ाई लिखाई तमाम व्यवस्था के बावजूद शिक्षण कार्य की मॉनिटरिंग व्यवस्था अभी तक नहीं थी। महज थर्ड पार्टी सर्वे में बच्चों का मूल्यांकन सामने आ पाता था। साथ ही साथ अफसरों के निरीक्षण में बच्चों की प्रगति के सवाल जवाब पूछने के बाद आकी जाती थी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डाइट प्राचार्य GS राजपूत के नेतृत्व में प्रगति कार्ड की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे प्रत्येक परिषदीय स्कूल में लागू करा दिया गया है। इस प्रगति कार्ड में बच्चों की रोजाना की प्रगति अपडेट की जाएगी। शिक्षक इस कार्ड को अपडेट करेंगे। बच्चे के पास ये कार्ड रहेगा, जिससे अभिभावक बच्चे के प्रगति इस कार्ड को देखकर आंक सकेंगे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।